भारत के 5 सबसे प्राचीन मंदिर। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको भारत के 5 सबसे प्राचीन मंदिरों के बारे में बताने जा रहे हैं। मतलब ऐसे मंदिर जिनको देख के लगता है कि यार ये आज भी कैसे खड़े हैं, इतने सालों से इन पत्थरों ने क्या क्या देखा होगा। ये मंदिर न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं बल्कि इनके पीछे छुपी कहानियां भी बहुत रोचक हैं। राजा महाराजाओं के किस्से, देवी देवताओं के चमत्कार और भाई साहब ऐसी अद्भुत वास्तुकला कि आज के इंजीनियर भी देख के हैरान रह जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस सफर को, जहां हम जानेंगे इन मंदिरों के बारे में, उनके इतिहास के बारे में और उन रहस्यों के बारे में जो शायद सदियों से किसी को नहीं पता। सबसे पहले बात करते हैं सोमनाथ मंदिर की। गुजरात में स्थित ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, मतलब शिव जी के 12 सबसे पवित्र स्थानों में से एक। और दोस्तों, ये मंदिर इतना पुराना है कि कहा जाता है खुद चंद्रदेव ने इसका निर्माण किया था। आप सोच रहे होंगे यार ये कैसे मुमकिन है? तो भाई, कहानियों के मुताबिक चंद्रदेव को अपने ससुर ने श्राप दिया था। उस श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रदेव ने यहीं शिव जी की तपस्या की थी और शिव जी प्रसन्न होकर उन्हें श्राप से मुक्ति दी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सोमनाथ मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला और अपार धन दौलत के लिए भी प्रसिद्ध था, और कहते हैं जहां दौलत होती है वहां लुटेरे भी आते हैं। इस मंदिर को इतिहास में कई बार लूटा गया, कई बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार ये फिर से उसी प्राचीन वैभव के साथ खड़ा हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मंदिर बार बार कैसे बनता रहा? तो भाई, इसके पीछे भी एक कहानी है। कहते हैं कि जब भी इस मंदिर पर मुसीबत आई, देश के राजा महाराजाओं ने इसे फिर से बनवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि ये मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये हमारी आस्था का प्रतीक है, हमारे इतिहास का प्रतीक है। सोमनाथ मंदिर आज भी उसी गरिमा के साथ खड़ा है, हमें हमारे गौरवशाली अतीत की याद दिलाता हुआ। इस मंदिर के शिखर पर लहराता भगवा ध्वज हमें श्रद्धा, समर्पण और अटूट विश्वास का संदेश देता है। अगली बार जब भी आप सोमनाथ मंदिर जाएं तो बस अपनी आंखें बंद करके एक बार इसके इतिहास को महसूस करने की कोशिश करना। उन लाखों लोगों के बारे में सोचना जिन्होंने इस मंदिर को अपनी आस्था दी, अपना प्यार दिया। उन कारीगरों के बारे में सोचना जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस मंदिर को बनाने में लगा दी। सोमनाथ मंदिर सिर्फ पत्थरों का एक ढेर नहीं है, ये हमारी संस्कृति का एक जीवंत उदाहरण है और हमें इस पर गर्व होना चाहिए। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश बनारस के घाटों की ओर। यहाँ गंगा नदी के किनारे स्थित है काशी विश्वनाथ मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है। कहा जाता है कि काशी नगरी खुद भगवान शिव के त्रिशूल पर स्थित है और यहाँ मृत्यु को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास भी बहुत पुराना है। इसे कई बार नष्ट किया गया, लेकिन हर बार ये और भी शानदार रूप में फिर से खड़ा हुआ। इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने 18वीं शताब्दी में बनवाया था। इस मंदिर की वास्तुकला भी बेहद खास है। मंदिर के शिखर पर सोने का कलश है जो दूर से ही चमकता दिखाई देता है। मंदिर के अंदर भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग स्थापित है, जिसकी पूजा करने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि ये हमारी संस्कृति का भी प्रतीक है। यहाँ आकर आपको एक अलग ही शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा। अब चलते हैं दक्षिण भारत, तमिलनाडु के समुद्र तट पर स्थित महाबलीपुरम मंदिर। ये मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसे 7वीं शताब्दी में पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। महाबलीपुरम मंदिर वास्तव में एक मंदिर नहीं, बल्कि मंदिरों का एक समूह है, जिसे एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। इसे देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर इतने बड़े बड़े पत्थरों को काटकर इतनी बारीकी से कैसे तराशा गया होगा। इस मंदिर समूह में सबसे प्रसिद्ध है रथ नामक मंदिर, जो द्रौपदी रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, नकुल सहदेव रथ और युधिष्ठिर रथ के नाम से जाने जाते हैं। इन रथों को महाभारत के पात्रों के नाम दिए गए हैं। महाबलीपुरम मंदिर भारतीय वास्तुकला का एक अनूठा उदाहरण है। यहाँ आकर आपको भारतीय कला और संस्कृति की झलक मिलेगी। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो मंदिर की, जो अपनी कामुक मूर्तियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। लेकिन दोस्तों, खजुराहो सिर्फ कामुकता का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि यहाँ आपको जीवन के विभिन्न पहलुओं की झलक मिलेगी। खजुराहो मंदिर समूह में कुल 85 मंदिर हुआ करते थे, जिनमें से आज सिर्फ 22 ही शेष हैं। इन मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के राजाओं ने 10वीं और 12वीं शताब्दी के बीच करवाया था।
खजुराहो के मंदिरों में आपको देवी देवताओं, नर्तकियों, संगीतकारों और प्रेमियों की मूर्तियां देखने को मिलेंगी। इन मूर्तियों को इतनी बारीकी से तराशा गया है कि आप देखते ही रह जाएंगे। हालांकि इन मंदिरों में कामुक मूर्तियों की बहार है, लेकिन इनका उद्देश्य सिर्फ कामुकता को दर्शाना नहीं था। ये मूर्तियां वास्तव में तत्कालीन समाज के खुलेपन और जीवन के प्रति उसके सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। आखिर में बात करते हैं ओडिशा में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर की, जो अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। इस मंदिर को 13वीं शताब्दी में गंगा वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। कोणार्क सूर्य मंदिर को एक विशाल रथ के रूप में बनाया गया है, जिसमें 12 जोड़ी पहिए और 7 घोड़े हैं। कहा जाता है कि ये रथ सूर्य देव के रथ का प्रतीक है, जो हर दिन पूर्व से पश्चिम की ओर यात्रा करता है। इस मंदिर की वास्तुकला वाकई में अद्भुत है। इसे बनाने में काले ग्रेनाइट पत्थर का इस्तेमाल किया गया है और इसकी मूर्तियों को इतनी बारीकी से तराशा गया है कि लगता है मानो अभी बोल पड़ेंगी। कोणार्क सूर्य मंदिर भारतीय वास्तुकला का एक शानदार नमूना है, जो हमें हमारे गौरवशाली अतीत की याद दिलाता है। दोस्तों, ये थे भारत के 5 सबसे प्राचीन मंदिर और उनके रहस्यमयी इतिहास। ये मंदिर सिर्फ पत्थरों के ढेर नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, कला और विश्वास के प्रतीक हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि आपको कौन सा मंदिर सबसे ज्यादा पसंद आया। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।